आगाज़ करते हैं। मुल्क भर में फ़िश फार्मिंग का रुझान बढ़ने लगा है। फार्मर्स हाइब्रिड फीड और जदीद तरीकों से मुख्तलिफ इक़साम की मछलियों की पैदावार बढ़ाकर लाखों रुपए कमाने लगे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क में 40 लाख अफराद माहीगीरी से वाबस्ता हैं। माहीगीरी से मुल्क को सालाना अरबों रुपए की मछली और समंदरी खुराक बरामद होती है। तो दूसरी जानिब मुकामी मछेरों का कहना है कि फार्मर्स की मछली के मुकाबले में दरियाई मछली ग़िज़ाइयत से भरपूर है, लेकिन हमें सहूलियात मैसर ना होने से काम खत्म होकर रह गया है। इस हवाले से मुख्तलिफ शहरों में मौजूद अपने नुमाइंदगान से तफसील हासिल करेंगे। गजर से मौजूद होंगे दुर्दाना शेर, वजीराबाद से हमें ज्वाइन करेंगे मुजफ्फर जैदी, जबकि सक्कर से हमारे साथ होंगे आगा यावर, हैदराबाद से वसीम खान और बदीन से हमारे साथ मौजूद होंगे बशीर अहमद। सबसे पहले गजर का रुख कर लेते हैं। दुर्दाना शेर ने हमें ज्वाइन किया है। जी दुर्दाना, आगाह कीजिएगा, सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान का डिस्ट्रिक्ट गजर वो ज़िला है जो ट्रोट मछली के हवाले से पूरे खित्ते में मशहूर है। इस वक्त मैं ज़िला गजर के हेड क्वार्टर गाकुल से कोई 13 किलोमीटर दूर बिरगल फ़िश फार्म में मौजूद हूँ। यहाँ पर बड़ी तादाद में जो फ़िश फार्मिंग के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, इन्होंने फ़िश फार्मिंग शुरू कर दी है और लाखों की तादाद में ट्रोट मछलियाँ यहाँ पे नशोनुमा पा रही है। मैं आपको ये बता दूँ कि 1937 में अंग्रेज़ों ने कश्मीर से लाकर यहाँ के साफ शफाफ पानियों में ट्रोट मछलियाँ डाली थी। आज भी दरियाई गजर के मुख्तलिफ जो हैं ज़िले हैं, आप वहाँ पे लाखों की तादाद में ट्रोट मछलियाँ नशोनुमा पा रही है। हमें यहाँ के जो ट्रोट मछली के जो फ़िश फार्मिंग के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, उनकी मुश्किलात और उनके मसाइल के हवाले से बात करेंगे। ये जो गाँव है बिरगल विलेज, इसके अंदर अभी तक जो है ना तकरीबन 200 फिश फार्म बन गए हैं। लेकिन सरकारी इदारों की अदम दिलचस्पी की वजह से ये कारोबार दिन ब दिन जो है ना मुश्किलात का शिकार होता जा रहा है, जिसके अंदर सबसे बड़ा जो मसला हमारे अंदर है ट्रोट फिश की ट्रांसपोर्टेशन, यानी दूसरे शहरों तक, बड़े शहरों तक पहुंचाने का मसला। सबसे बड़ा जो मसला हमारे लिए पेश आ रहा है वो है सड़कों की खस्ता हाली है। और दूसरा जो सबसे सबसे बड़ी वजह है वो है हमारे पास कोल्ड स्टोरेज रूम नहीं है, जहाँ पे हम अपने फिश को स्टोर कर सके और वहाँ से जो है ना अपना माल सप्लाई कर सके। और यहाँ हमारे लिए सबसे बड़ा मसला है फीड का। फीड यहाँ 20 किलो फीड 8,000 का मिलता है और ये हम 365 दिन इनको खिलाना है होता है। बहुत महंगा पड़ता है और हम चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट इस पर तवज्जो दे दे। और दूसरी बात, हमारी रोड का खस्ताहाली है, और इसको अगर ठीक कर दे तो सीज़न में हम यहाँ पे करोड़ों को रुपए कमा सकते हैं। रोड की खस्ताहाली की वजह से ये जो ट्रोट मछली है, ये मार्केट पहुँचाने से कासिर है। अगर गिलगित चतराल रोड की तामीर फौरी तौर पर तामीर हो जाए और स्टोमन रोड बन जाए, तो यहाँ के जो ट्रोट मछली से वाबस्ता जो लोग हैं, ये मछली फ़रोख्त करके ही गजर करोड़ों के रुपए। बाद रुख कर लेते हैं वजीराबाद का। मुजफ्फर जैदी हमारे साथ हैं। जी मुजफ्फर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अलीपुर चट्टा का शुमार पाकिस्तान की बड़ी मछली मंडियों में होता है। यहाँ पर दरियाए चिनाब के किनारे आबाद जो बस्तियाँ हैं, वहाँ पर तकरीबन हज़ारों की तादाद में फ़िश फार्म मौजूद हैं, जहाँ पर मछली को हाइब्रिड फीड देकर जो है वो तैयार किया जाता है और इन मंडियों में लाकर उनको सेल किया जाता है, फ़रोख्त किया जाता है। यहाँ पर आपको ये बताते चलूँ कि पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों से व्यापारी यहाँ पर आते हैं और मछली खरीदते हैं, बोली होती है और इसको मुल्क के तुलो अर्ज में फ़रोख्त के लिए ले जाया जाता है। मेरे साथ यहाँ पर एक फ़िश फार्मर मौजूद है। हम उनसे पूछते हैं कि वो मुआशी हवाले से इस इंडस्ट्री से किस हद तक खुशहाल हैं, जबकि उनके मसाइल क्या हैं। मछली को फीड देगा तो मछली तैयार होगा। सबसे अहम जो खुराक है इस मछली की, उसको हम राइस पाउडर बोलते हैं, चोकर बोलते हैं, और मछली का चूरा, शीरा और मुख्तलिफ किस्म की और भी चीज़ें, सोयाबीन है, ये सारी चीज़ें मिक्स करके इसको जब खुराक तैयार करते हैं, उसको गोली की शक्ल में हम बोलते हैं कि गोली तैयार हो गई है। वो गोली फीड ऐसी है जो मछली की ग्रोथ में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा असर होता है और ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा वो फीड दे सकती है। सबसे बड़ा मसाइल फिश फार्मर को ये है, खाद की कीमत इतनी हो गई है और बिजली के बिल इतने हो गए हैं कि फार्मर बेचारा बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो हालिया सैलाब आया था अगस्त में, यहाँ पर हज़ारों एकड़ जो है फिश फार्म वो मुतासिर हुए थे। मछली उस दरियाई पानी के साथ बह गई थी। उसके बाद क्या हालात हैं इस वक्त? 8-10 हज़ार के करीब लोग ऐसे हैं जो इस सैलाब से मुतासर हुए हैं। गवर्नमेंट ने बिल्कुल 1 रुपया भी सपोर्ट
नहीं किया। यहाँ पर हजारों एकड़ पर जो फिश फार्मिंग थी वो उसकी जो मछली थी वो उस दरियाई पानी के साथ बह गई, लेकिन इनके उस नुकसान का किसी भी किस्म का इजाला नहीं किया जा सका है। और अब रुख जी कर लेते हैं सखर का। सखर में इस वक्त सूरत हाल क्या है, आगा यावर से जानते हैं। जी आगा यावर। जी बिल्कुल, फिश फार्म्स में हाइब्रिड बीज के साथ मछली की बहुत बड़ी खेप तो बहुत महदूद वक्त में तैयार की जा सकती है, लेकिन इसके कुछ असरात भी पड़े हैं जो कि दरिया से मुंसलिक बहुत कदीम यहाँ के मकीन माहीगीरों पर पड़े हैं, जिनकी माहीगीरी तकरीबन अब दरिया में ख़त्म होकर रह गई है। और मछली का जितना भी इस्तेमाल है वो फ़िश फार्मिंग और हाइब्रिड बीज पर ही तैयार होने वाली मछली पर किया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं एक यहाँ के माहीगीर, मैं उन्हीं से जान लेता हूँ कि आपका दरिया से कितना पुराना ताल्लुक है। सर ये हमारा तो हमारे बड़द से ही हमारा दरिया का ताल्लुकात है, तो हम भी यहाँ पे बड़े हुए हैं। और हमारे जो घर बार थे वो भी दरिया के अंदर, कश्तियों के अंदर हमारे घर थे। तो अब जैसे हम मछली मारने के लिए शिकार करने के लिए जाते थे, तो अभी हर जगह पे, एक जगह पे नहीं मिलती थी, दूसरी जगह पे बड़े दरिया तो हम चले जाते थे। अब जहाँ चले जाओ वहाँ एक बंदा वहाँ खड़ा हुआ है कि हमारा भाई कब्जा है, ये हमारी हद है, हमारी वो है। आप खुले दरिया में अब जो है वो मछली नहीं पकड़ सकते। नहीं, हम तो अभी खुले दरिया के अंदर अभी मछली हम नहीं पकड़ सकते। और उसी से जो हमारा गुजर सफ़र होता था, एक छोटी सी जगह में नहीं मिल रही, कहीं मिलती है कहीं न भी मिलती है। तो अब बड़ा दरिया है तो इसलिए दरिया है, हमारा मलाहों का दरिया है, किसी और का नहीं है। अच्छा, दोनों की मछली में फ़र्क भी बहुत होता है सुना जायके में। बिल्कुल फ़र्क होता है सर, बिल्कुल फ़र्क होता है। उसमें यह है कि वो हाथ से पाली गई है, और इसमें है कि दरिया की खुराक खाती है, दरिया का पानी पीती है, और दरिया का मीठा पानी और पी के खाती है तो उसमें ताकत बड़ी होती है। लोग कहते हैं भाई दरिया की मछली हमें चाहिए, हमारी मछली इतनी दरिया की है ही नहीं। दरिया पर कब्जे हैं और इनके लिए महदूद जगह में मछली का शिकार, जो कि इनके लिए ज़रिए मुआश का पूरी तरह से किफ़ालत करने के लिए काबिल नहीं होता, तो ये वजूहात हैं। कर लेते हैं सखर के बाद हैदराबाद का। वसीम खान ने हमें ज्वाइन किया है। वसीम खान, तफसील बताइएगा। जी बिल्कुल, हैदराबाद भी इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में है और शदीद सर्दी के मौसम में मछली की फ़रोख्त में इजाफ़ा हो जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हैदराबाद की होलसेल मछली मंडी में, जहाँ इस वक्त ख़रीदारों का और व्यापारियों का ज़बरदस्त रश है। एक व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूम करेंगे कि जो दरिया की मछली है और जो फार्म्स की मछली है उनमें कितना फ़र्क होता है। सर बहुत सारा फ़र्क होता है इसमें। फार्म की मच्छी में फीट का हिसाब किताब होता है, इस वजह से वो मज़ा नहीं करती है। और जो दरिया की मछली होती है वो ओरिजिनल चीज़ होती है, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम होती है, दरिया वाले की फार्म की ज़्यादा होती है। अच्छा, कीमतों में कितना फ़र्क होता है दरिया की मछली में और फार्म की मछली? कम से कम किलो पे 150-200 रुपये का फ़र्क होता है। अच्छा, सर्दी के मौसम में जो फार्म्स की मछली है उसके आने के बाद कारोबार बढ़ा है, कमी हुई है या क्या? मछली से, फार्म की मछली से कारोबार बढ़ा है। दरिया की मछली से इतनी नहीं होती है, क्वांटिटी उसकी कम होती है क्योंकि पानी नहीं होता है। जून जुलाई में सिर्फ पानी आता है, उसमें दरिया की मछली का पल्ला ज़्यादा बिकता है। यहाँ पर पल्ले का 1 किलो वाले का भी 13,000-14,000 रुपये का रेट होता है, और दूसरी मछली कम होती है, सही रेट हाई होता है। जो फार्मर्स हैं जो मछली पैदा करते हैं फार्म्स पे, उनको किस तरह की मुश्किलात का सामना है आजकल? उनको यही सामना है कि अभी जैसे जून में गर्मी आएगी ना तो पानी नहीं होगा। पानी जब आएगा तो मछली जो है मर जाएगी उनकी तकरीबन। फिर वो छोटी जो बीज डालेंगे वो वापस लेकर आएंगे हमारे पास, और वो फिर बोलेंगे यार पानी नहीं है, इसकी वजह से मच्छी निकाल रहे हैं, मच्छी मर रही है। तो हिटअप इतनी होती है पानी की कि पानी गर्म हो जाता है, मच्छी खुद मरने शुरू हो जाती है। जी बिल्कुल, जो व्यापारी हैं उनका यही कहना है कि जैसे ही सर्दी की आमद होती है मछली की फ़रोख्त में इजाफ़ा हो जाता है। इस वक्त भी जो मंडी है उसमें लोगों का ज़बरदस्त रश है, ख़रीदार आ रहे हैं, व्यापारी मुख्तलिफ़ शहरों से आ रहे हैं जो यहाँ पर आकर अपनी मछली फ़रोख्त। का बशीर अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। बशीर, आगाह कीजिएगा सूरत हाल से। बिल्कुल, ज़िला बदीन में साहिल और समंदर समेत सैकड़ों झीलें भी मौजूद हैं जहां पर फ़िश फार्मिंग की जाती हैं। फ़िश फार्मिंग के शोबों में हाइब्रिड फीड आने के बाद नुमाइयाँ तब्दीलियां देखी जा रही हैं। एक जानिब ये दावा किया जा रहा है कि हाइब्रिड फीड के इस्तेमाल से मछली की नशोनुमा तेज़ हुई है, कुछ फ़िश फार्मर्स की पैदावार बढ़ी है, तो दूसरी जानिब उसके मनफी असरात भी सामने आना शुरू हो गए। इस हवाले से हमारे साथ एक फ़िश फार्मर मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। जी, ये जो फ़िश फार्मिंग का कारोबार है ये बहुत ही मुनाफा बख्श कारोबार है। ये छोटी सी जगह से भी शुरू किया जा सकता है और इसमें जो है वो
माहाना जो है 6 से 10 लाख रुपए आप आराम से कमा सकते हैं। और जो मुश्किलात हैं उनमें सबसे बड़ी मुश्किलात ये है कि फ़ीड जो है वो बहुत महंगी है। गवर्नमेंट से यही अपील है कि जो हाइब्रिड फ़ीड है उसको सस्ता किया जाए। उसके इस्तेमाल से जो है वो तकरीबन 50 से 60% जो है वो पैदावार में इजाफ़ा होता है। और दरिया की मछली है वो तो एक मौसम होता है, उसी में जो है वो हमें मिलती है। लेकिन जो फ़िश फार्मिंग की मछली है वो साल भर आपको मुहैया की जाती है और वो ज़्यादा महफूज है, आलूदगी से ज़्यादा महफूज है बनिस्बत जो है वो दरिया की मछली से। बिल्कुल आपने फ़िश फार्मर्स की बातें सुनी। अगर माहीगीरी की बात की जाए तो कुदरती आब ज़खायर पर मछली की अफजाइश पर भी असर पड़ा है। माहिरीन के मुताबिक हाइब्रिड फीड के मुसलसल इस्तेमाल से पानी की क्वालिटी ख़राब हुई है, जिससे मछली की अफजाइश पर असर पड़ा है, जिसकी वजह से रिवायती माहीगीर तबका परेशानी का शिकार हैं। फ़िश फार्मर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हाइब्रिड फीड के मयार और कीमत को रेगुलेट करे और माहीगीरी तबके को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए और छोटे फ़िश फार्मर्स को रिलीफ फराहम किया जाए ताकि ये अहम कारोबार मज़ीद नुकसान। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। आप सबका बेहद शुक्रिया।